करेंगे हम साधना, दिल में सजाओ सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सजाओ सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सजाओ सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सजाओ सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में हमारे प्रभु यीशु आए हैं। हमें से प्रत्येक से मिलने के लिए आए हैं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। आज वही प्रभु यीशु हमें से प्रत्येक से मिलने के लिए इस पवित्र परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1:16 में वचन कहता है, उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया है। आज हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में अपना निवास अपने पावन उपस्थिति से किया है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु के पावन शरीर के सामने उपस्थित रहने के लिए मौका मिला है। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। यह हमारा परम कर्तव्य है। हमारे प्रभु यीशु की आराधना करना, हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करना हमारा परम कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना में भाग लें। करते सराहना गाते
जी, हम सभी इस वक्त आपकी स्तुति एवं आराधना करने के लिए एकत्रित हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप ही महान है। इसलिए वचन कहता, स्तोत्र ग्रंथ 22 में 30 का, पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। हाँ प्रभु जी, इस पृथ्वी के सभी मनुष्य आपकी ही आराधना करेंगे, क्योंकि आप ही महान है। आपकी स्तुति आराधना करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हे प्रभु, इस वक्त जितने भी भाई बहन इस आराधना के समय आप पर भरोसा रखते हुए, आपकी ओर देखते हुए स्तुति आराधना कर रहे हैं, इस प्रकार हम गीत भी गाते, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। इस समय अपने दुख के साथ, दर्द के साथ जितने भी भाई बहन, बीमारी के साथ जितने भी भाई बहन आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रभु जी इस समय उनके दुख को हल्का कर दीजिए, बीमारियों से उन्हें चंगाई छुटकारा दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे लिए महान है। आपके सिवा हमारे लिए और कोई नहीं है। हे प्रभु, आपके उपस्थिति से प्रत्येक को आशीष देने की कृपा कीजिए। हम सभी आपकी ओर दृष्टि लगाए, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 34 का 6 में वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हे पावन पिता, इस समय हम आपकी ओर दृष्टि लगाए, हम सभी आपकी ओर देख रहे हैं। हे प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन आपकी ओर विश्वास के साथ देख रहे हैं, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो भी उनकी ओर विश्वास के साथ देखेंगे वे सब मुक्ति पाएंगे। इस समय प्रभु जी हम सभी आपकी ओर देखें, हम सभी आपकी ओर देखते हुए आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें कभी निराश नहीं होने दीजिए। हे प्रभु, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 के 7 में आपने स्वयं कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, जो भी विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं वे सब पाते हैं। वचन में हम देखते हैं जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के बीमारियों से पीड़ित थे, परंतु विश्वास की ओर प्रभु जी आपके ओर आपके पास आए थे, वे सब चंगाई प्राप्त किए थे। जो स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, परंतु उन्होंने विश्वास किया, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े के पहलू को छू लूं मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। विश्वास के साथ आपको स्पर्श की, आपने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई प्रदान किया है।
प्रभु जी आज भी इस पवित्र युग आपके ही पावन शरीर की आराधना करते हुए अनेक भाई बहन आपको स्पर्श करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं आपके पावन शरीर से शक्ति निकलती है, उसी शक्ति से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। वचन में हम देखते हैं संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 6 में वचन में हम देखते हैं, जिन गांवों से होकर आप जा रहे थे वहां के रोगियों को लोग लेकर आकर रास्ते पर लिटा देते थे, क्योंकि आपके शरीर से शक्ति निकलती थी और उसी शक्ति से लोग चंगाई प्राप्त किए थे। प्रभु जी आज आप हमारे बीच में उपस्थित है, आपके पावन शरीर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आज भी वही शक्ति, चंगाई देने की शक्ति, छुटकारा देने की शक्ति, शांति देने की शक्ति आज भी आपके पावन शरीर से निकल रही है। आज भी अनेक लोग प्रभु जी आपके स्पर्श के लिए इंतजार में हैं। इस समय अपने पावन हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, हरेक को छू लीजिए प्रभु जी, हरेक को आशीष देने की कृपा कीजिए। अनेक लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, प्रभु जी मेरे जीवन में इतना दर्द क्यों है, प्रभु जी मेरे जीवन में इतने बीमारियां क्यों है, इतने साल से हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं। प्रभु जी आपके एक स्पर्श काफी है, आपके एक शब्द काफी है हमें चंगाई प्राप्त होने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए, विश्वास के साथ मांगे। वचन कहता है संत याकूब के पत्र अध्याय 5 के 15 में वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना ही रोगी को चंगाई प्रदान कर सकता है। आज हम प्रभु की ओर विश्वास के साथ देखें। प्रभु हमसे मिलने के लिए आए, हमारे साथ रहने के लिए आए। प्रभु को सचमुच में अच्छा लगता अपने लोगों के साथ रहने के लिए, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों उन्होंने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 27 में वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है, इसलिए ईश्वर को अच्छा लगता है उनके द्वारा बनाए गए मनुष्य के साथ रहने के लिए। इसलिए अपनी उपस्थिति को इस पावन शरीर के रूप में हमारे लिए दिया है। प्रभु चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इसलिए जब ईश्वर ने इंसान को बनाया उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में वचन में हम देखते हैं, ईश्वर जिन्हें मनुष्यों को बनाया उस मनुष्य के साथ ईश्वर चलने फिरने लगा। आज प्रभु यीशु आपके साथ और मेरे साथ भी चलना फिरना चाहते हैं, और जिन जिन को प्रभु चुनते हैं उनके साथ भी चलते हैं, उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे प्रभु यीशु हमारे बपतिस्मा के द्वारा चुन लिया है, वे हमारे साथ चलना चाहते हैं। पवित्र ग्रंथ में हम देखते हैं ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और कहते हैं जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आगे बढ़ते हैं, मूसा को चुनते हैं, उनसे भी वादा करते हैं तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब इस्राएल जनता को ईश्वर ने गुलामी के देश से स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, उस मरुभूमि में भी ईश्वर अपने लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। यह हमारे ईश्वर का एक विशेष गुण है, जिनको वे चुनते हैं उसे कभी उन्हें त्यागते नहीं है, कभी उन्हें छोड़ते नहीं है, उनके साथ चलते हैं। निर्गमन ग्रंथ में वचन में हम देखते हैं ईश्वर इस्राएल जनता के साथ दिन के समय बादल के रूप में, रात के समय आग के स्तंभ के रूप में उनके साथ यात्रा किए। प्यारे भाई और बहनों, आज वही प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ यात्रा करने के लिए। हमारे दुख को वे जानते हैं,
हमारे दर्द को वे जानते हैं, हमारे बीमारियों को जानते हैं, पारिवारिक समस्याओं को वे जानते हैं। वे सिर्फ हमसे यही चाहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दुख को, दर्द को मेरे हाथ में दे दो। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, उबड़ कबड़ रास्ताओं को मैं तुम्हारे लिए समतल बना दूंगा। प्रभु हमें वादा करते हैं, वे हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आ गए हैं, हमारे साथ रहने के लिए। और वे हमसे कहते हैं, पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? जो प्रश्न प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा था, अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी बारी में पूछा था, क्या 1 घंटे भर भी क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ नहीं रह सकते हो? प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु को वादा करना है, प्रभु जी आप मेरे साथ रहने के लिए इस समय इस पवित्र बलि वेदी पर आ गए हैं, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, अपने परिवार में इस वक्त प्रभु यीशु आए हैं उसे अनुभव करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए आइए, जहां कहीं भी हम घुटने टेकें, जो घुटने टेक सकते हैं, या खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें इस गीत के द्वारा। स्तुति हो, महिमा हो प्रभु यीशु। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे प्रभु यीशु, हे दयावान पिता, आप हमें प्यार करते इसलिए हमारे साथ रहने के लिए, अपने उपस्थिति को हमारे साथ देने के लिए इस पवित्र परम प्रसाद में आप उपस्थित है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जितने भी भाई बहन आपकी ओर विश्वास के साथ देख रहे, हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु जी, उनके दुख को समर्पित करता हूं, उनके दर्द को समर्पित करता हूं, उनके बीमारियों को समर्पित करता हूं, उनके जीवन के सभी बंधनों को समर्पित करता हूं, अशांति को समर्पित करता हूं, शैतान के सभी बंधनों को समर्पित करता हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, उन्हें आप ही छुटकारा दे सकते हैं। हे पावन पिता, इस समय उन सभी लोगों को स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। शिगल बर 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 यरूशलेम यफादा यफादा यफादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुए हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, इस समय हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, हर एक के शरीर को छू लीजिए प्रभु जी, शरीर के हर एक अंग को छू लीजिए प्रभु जी। जो भी बंधन है, बीमारियां हैं, दर्द है, यीशुए आपके पावन क्रूस के नीचे दबाकर नष्ट कीजिए प्रभु जी। हे प्रभु, इस समय आपके पावन शरीर से जो शक्ति निकल रही है प्रभु जी, उसी शक्ति से हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवार के बंधनों को खोलिए प्रभु जी, परिवार के बंधनों को खोलिए प्रभु जी, अशांति के बंधनों को खोलिए प्रभु जी, बीमारी के बंधनों को खोलिए प्रभु जी। हे प्रभु, जो भी विश्वास के साथ आपको स्पर्श किए थे प्रभु जी, वे सभी चंगाई प्राप्त किए थे, इस समय चंगाई छुटकारा होने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु इस समय आपकी ओर जो भी है अपनी आवाज उठा रहे, यीशु उनके आंसुओं को देखिए, यीशु उनके आंसुओं को पोंछने के लिए उनके जीवन में आइए, सभी प्रकार के बंधनों को खोलिए प्रभु जी। बीमारी के बंधन यीशु नासरी के नाम पर दूर हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिगल बर 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 यरूशलेम यरूशलेम यफादा। हाला हाला हाला। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र लहू की शक्ति, पावन क्रूस की शक्ति, हे प्रभु आपके पावन शरीर की शक्ति से सभी लोगों को चंगाई मिला, छुटकारा मिला। आइए प्रभु जी, हर एक शरीर को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शिगल बर 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 यरूशलेम यफादा यफादा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु जी। यीशुवे आराधना, तेरे नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु जी। इस समय जितने भी भाई बहन आपकी ओर देख रहे प्रभु जी, अपने दुख को, दर्द को समर्पित कर रहे प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए, आपके पवित्र नाम की महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु जी। आमीन। यीशुवे आराधना, तेरी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु के आशीष पाने के लिए, प्रभु की ओर देखें,
विश्वास के साथ देके प्रभु हमें चंगाई प्रदान करेंगे।